इस वीडियो के माध्यम से आपको 100% समझ में आ जाएगा कि कैसे अपने मोबाइल फ़ोन से ही ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे पोस्ट ग्रेजुएशन, जिसे आप मास्टर ग्रेजुएशन भी कहते हो, का ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म कैसे भरेंगे। सबसे पहले तो ये वेबसाइट का लिंक आपको दिया हुआ है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद फर्स्ट वाले ही कॉलम में नेम ऑफ अप्लीकांट के अंदर फर्स्ट नेम, मिडल नेम और लास्ट नेम भरना है। एग्ज़ाम्पल के लिए मैं यहाँ पे आपको फिल करके दिखाता हूँ। मेरा यहाँ पे फर्स्ट नेम तो है, मिडल नेम नहीं है। अगर आपका है तो आप फिल करोगे, अदरवाइज सीधा लास्ट नेम भरोगे। मैं एग्ज़ाम्पल भी दे देता हूँ ताकि कुछ कन्फ्यूजन ना रह जाए। जैसे कि आपका नाम है रमेश कुमार सिंह, तो रमेश को आप फर्स्ट नेम में, मिडल में कुमार और सिंह सबसे लास्ट में नेम में भरोगे। अगर यहीं पे आपका रमेश कुमार सिर्फ नाम है तो आप रमेश फर्स्ट में और लास्ट नेम में कुमार भरोगे। डेट ऑफ बर्थ, यहाँ आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी है वो डायरेक्टली यहाँ पे सेलेक्ट करके फिल कर लोगे। जेंडर, मेल फीमेल जो भी है आपका प्रीफर्ड जेंडर वो फिल करोगे। फादर्स नेम, अपने पिता का फुल नेम भरेंगे जो आपके डॉक्यूमेंट्स पे अवेलेबल है। मदर्स नेम, मम्मी का नाम भरेंगे अपना जो डॉक्यूमेंट्स पे अवेलेबल है। ईमेल आईडी, आपका पर्सनल ईमेल आईडी यहाँ पे फिल करना है। ईमेल आईडी का हर डिजिट करेक्ट हो, अदरवाइज कम्युनिकेशन में गैप आएगा, आप फिर चीज़ें करेक्ट नहीं कर पाओगे। एट द एंड क्रिएट पासवर्ड पे आपको एक ऐसा पासवर्ड क्रिएट करना है जिसमें स्पेशल करेक्टर भी इंक्लूड हो, अल्फ़ाबेट ऑर्डर्स हो। एग्जाम्पल यहाँ भी मैं दे देता हूँ, अपने नाम के फॉर्मेट पे ही रख लीजिए। अगर आपका नाम सुनील है तो एस कैपिटल, बाकी सब स्मॉल, @5236 ऐसा कुछ पासवर्ड आप रख सकते हो। सेम पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड में दोहराइए। कंट्री कोड इंडिया है, इंडिया सेलेक्ट कीजिए। बाहर से फिल कर रहे हैं, बाहर से जो भी आप कंट्री से फिल कर रहे हैं वो आप फिल कीजिए। अप्लीकांट्स मोबाइल नंबर, आप अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करेंगे। कैप्चा, जो यहाँ पे स्क्रीन पे कैप्चा आईडी दिख रहा है उसको जस्ट एंटर कैप्चा आईडी पे क्लिक करके साइन अप पे क्लिक करना है। इतना सा प्रोसेस के बाद आपने जो यहाँ पे मोबाइल नंबर दिया है उस पर 4 से 6 डिजिट का OTP जाएगा। नेक्स्ट स्क्रीन पे वही वैलिडेट करने के लिए मांगा जाएगा, आप वैलिडेट पे क्लिक करके उसको कंफर्म करोगे। एक बार ये वैलिडेट हो जाने के बाद सीधा साइन इन पे आकर के, ये जो स्क्रीन है एप्लीकांट लॉगिन का, साइन इन पे क्लिक करके आप अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड इसमें एंटर करके साइन इन कर लोगे। एक बार ये लॉगिन हो जाने के बाद पैनल कुछ इस तरह से दिखाई देगा। आप माई एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। प्रोग्राम टाइप में आकर के जो भी प्रोग्राम से आपको एडमिशन लेना है, मास्टर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ कॉमर्स या मास्टर ऑफ आर्ट्स, सेलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। सब्जेक्ट, इसमें से जो भी आपका प्रीफर्ड सब्जेक्ट है वो सेलेक्ट करेंगे। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर रहा हूँ। फिर प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, पास द बैचलर डिग्री जो मैंडेटरी मार्क्स हैं वो यहाँ पे मेंशन होंगे। इसके अकॉर्डिंग ही आपका एडमिशन प्रोसेस हो पाएगा। एक बार आप इसको पढ़ लेंगे। अगर आपका प्रीवियस जो BA बैचलर का डिग्री था उससे अगर ये मार्क्स आपका मैच कर रहा है गिवन सब्जेक्ट में, तो फिर आप इसको फिल कर पाएंगे। क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। इतना प्रोसेस करने के बाद आपको टोटल 6 स्टेज में और भी डॉक्यूमेंट एंड डेटा फीड करके सबमिट करना होता है। सबसे पहले स्टेज नंबर 1, एप्लीकांट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप सारा डिटेल्स जो भी मैंडेटरी है वो एक एक करके अपडेट करेंगे। स्टेट ऑफ डोमिसाइल हमारा बिहार है, हम बिहार फिल कर रहे हैं। नेशनलिटी इंडियन। कैटेगरी, आपका जो भी इसमें से कैटेगरी है वो आप फिल करोगे। अगर आप स्पेशल कोटा से बिलोंग करते हो तो यस, अदरवाइज नो। अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो तो यस, अदरवाइज नो। प्रूफ ऑफ पर्सनल आइडेंटिफिकेशन, आप आइडेंटिफिकेशन के तौर पे जो भी डॉक्यूमेंट देना चाहते हो वो यहाँ पे फिट करोगे। नंबर ऑफ पर्सनल आइडेंटिफिकेशंस,
आर यू ए प्रीवियस स्टूडेंट BA BSc BCom B.Ed ऑफ LNMU। सिंपली पूछा जा रहा है कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से आपने प्रीवियस कोर्स किया है। अगर आपने किया है तो यस फिल करोगे, नहीं किया है तो नो फिल करोगे। हैव टेकन माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये आप सर्टिफिकेट कलेक्ट कर चुके हो कॉलेज से यूनिवर्सिटी से तो ठीक है, अदरवाइज नो अपडेट करोगे। नेक्स्ट प्रोसेस के लिए हमने रजिस्ट्रेशन ईयर और रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे फिल कर लिया है। एवर कन्विक्टेड और नॉट, अगर कोई क्राइम केस है आप पे तो यस फिल कीजिए, अदरवाइज नो भरिए। अगर आपको पनिशमेंट मिला इनडिसिप्लिन के लिए तो फिल कीजिए यस, अदरवाइज नो फिल कीजिए। हैव यू प्रीवियसली पास्ड इन MA MSc एंड MCom, क्या पहले से आपने ये डिग्री कर रखी है मास्टर की, तो आप यस भरिए, अदरवाइज नो भरिए। बिलो प्रॉपर्टी लाइन, अगर BPL से आप हो तो यस भरिए, अदरवाइज नो फिल कीजिए। परमानेंट एड्रेस, आप अपना एड्रेस डिटेल्स यहाँ पे फिल करेंगे और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस में चाहो तो ये चेकबॉक्स पे क्लिक करके दोनों एक ही फिल हो जाएगा, ऑटोमेटिक ये फिल करेंगे। फाइनली सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्क्रीन पे आपको अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। यहाँ पे कुछ डायमेंशन एंड साइज़ दिया हुआ है। अगर साइज में आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो इसका एक ऐप आता है प्ले स्टोर पे, आप सीधा उस ऐप को डाउनलोड कर लोगे, फ़ोटो को आप दोगे और यहाँ जो साइज़ दिया गया है KB में 100 KB में इस फ़ोटो को कन्वर्ट कर लोगे। ये सिग्नेचर भी हमने अपलोड कर दिया। नेक्स्ट पेज पे आपको एजुकेशनल डिटेल्स फिल करना है MA के लिए, जो कि प्रीवियसली आपने कंप्लीट किया है। यहाँ पे सबसे पहले वाले ऑप्शन में से ऑनर्स जो मेजर कोर्स सब्जेक्ट कोर्स है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। ग्रेजुएशन आपने जिससे भी कंप्लीट किया है वो सेलेक्ट कर लीजिए। यूनिवर्सिटी इस वाले बॉक्स में से जहाँ से भी आपने कंप्लीट किया वो सेलेक्ट कीजिए। जो साल है आपका पासिंग का वो फिल करेंगे। मार्क्स का टाइप आप इसमें से सेलेक्ट कर लेंगे, CGPA में तो CGPA, अदरवाइज मार्क्स। अब यहाँ पे ये वाला डिटेल्स और ये वाला डिटेल्स बहुत सिंपल है फिल करना, कुछ बड़ा कहानी नहीं है। ये आपके टोटल 3 सालों में जितना आपको मार्क्स अचीव हुआ है सारे ऑनर्स सब्जेक्ट मिला करके यहाँ पे फिल करना है। और इस वाले बॉक्स में आपका टोटल कितने मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ है ऑनर्स सब्जेक्ट के लिए वो इसमें फिल करना है। मैं इसको काफ़ी शॉर्ट एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए आपका पहले साल में 200 नंबर का एग्ज़ाम था, उसमें से जो भी अचीव हुआ आपका फाइनल मार्कशीट में वो मेंशन होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट ईयर का एग्ज़ाम है वहाँ भी 200 का था, जो भी आपका अचीव हुआ वो आपका लास्ट मार्कशीट में ही मेंशन होगा। और सबसे लास्ट 400 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ था और उसमें से जो अचीव हुआ वो भी आपका मार्कशीट पे मेंशन होगा। आप क्या करोगे, 400 का लास्ट थर्ड ईयर और 200 का फर्स्ट एंड सेकेंड, टोटल 800 मार्क्स के एग्ज़ाम हुए तो हमने यहाँ पे 800 फिल किया और तीनों साल मिलाकर के ऑनर्स का टोटल मार्क्स जो भी आपका अचीव हुआ है वो यहाँ पे अपडेट करेंगे। नेक्स्ट वाले कॉलम में यहाँ पे जो भी आपका टोटल मार्क्स अचीव हुआ है वो इसमें फिल करेंगे और टोटल कितने मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ वो इसमें फिल करेंगे। आपका परसेंटेज ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा। फिर सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। अब आप फाइनल पेज के काफ़ी करीब हो। यहाँ पे आपको अपना मार्कशीट अपलोड करना है, प्रीवियस कोर्स जो आपने कंप्लीट किया है उसका, वो भी फ्रंट साइड का। चूज़ फाइल पे क्लिक करके जो मार्कशीट है उसका टाइप आप यहाँ पे मेंशन है, JPEG JPG BMP या PDF फॉर्मेट्स, इन्हीं 4-5 फॉर्मेट्स में आपको अपलोड करना है। मैंने यहाँ पे इमेज के फॉर्मेट में ले लिया है और इसको सीधा अपलोड करते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोड हो गया है, प्रोसीड पे क्लिक कीजिए। नेक्स्ट स्क्रीन पे आपको 3 प्रेफरेंस सेलेक्ट करना है। जिस भी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके लिए 3 कॉलेज अपने चॉइस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। आपका एप्लीकेशन अब 100% रेडी है। इसको एक बार फिर से वैलिडेट करके आई कन्फर्म द अबव पे क्लिक करके कन्फर्म एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्क्रीन पे आपको प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे जो भी फ़ीस है, रिक्वायर्ड फ़ीस है, आपको यहाँ विजिबल होगा। पेमेंट टाइप ऑनलाइन सेलेक्ट करके आप जिस भी मीडियम से पेमेंट करना चाहते हो वो सेलेक्ट करके आप यहाँ पे पेमेंट मेड कर सकते हो। मैं यहाँ पे डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहता हूँ। डेबिट कार्ड से जो भी चार्जेस हैं, फ़ीस है,
वो आपको सामने आ जाएगा। प्रोसीड टू पे पे क्लिक कीजिए। नेक्स्ट स्क्रीन पे आपको टोटल डिटेल्स व्यू मिल जाएगा। पे नाउ पे क्लिक कीजिए। आपको पेमेंट गेटवे सर्वर पे ये लेके आ जाएगा। आपको पे वाया कार्ड पे क्लिक करके अपना कार्ड नंबर, कार्ड का मंथ ईयर जो एक्सपायरी होता है वो, और CVV टाइप करके पेमेंट को यहाँ पे OTP इनपुट करके कंप्लीट करेंगे। हमने यहाँ पे OTP फीड करके पेमेंट को कंफर्म कर दिया। अब आपको सिंपली क्या करना है कि सारा स्टेज अपडेटेड दिखेगा, आप इसका कन्फर्मेशन शेयर करेंगे। ठीक है, व्यू एंड एडिट पे क्लिक कीजिए। आपको ये डॉक्यूमेंट मिल गया। आप इसको चाहे तो प्रिंट करके अपने पास रख सकते हैं अगर आपको इसका रिक्वायरमेंट पड़ता है तो। बाय चांस आपको अगर चॉइस है कुछ दूसरे सब्जेक्ट में ट्राई करने का, तो वो भी यहाँ पे ऑप्शन है। प्रोग्राम टाइप चेंज करके आप अपने हिसाब से सब्जेक्ट के लिए आप एलिजिबल हो नहीं हो उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करके आप प्रोसेस कर सकते हो। थैंक यू।